सात सुरों का बहता दरिया तेरे नाम और आज की शाम तेरे नाम। किसके नाम? यकीनन ख़वातीन हज़रात नुसरत फतेह अली खान के नाम। ख़वातीन हज़रात, T.S. एलियट वेस्टलैंड का खालिक एक जगह लिखता है कि कोई भी जो बड़ी टैलेंट होती है, कोई जो बड़ा अदीब होता है, शायर होता है, गुलकार होता है, उसका तारफ आप जिन लफ्जों में करवाएं, मकसूद अली शाह कादरी हम अगरचे लफ्जों के सौदागर हैं, लेकिन हमारे पास भी वो लफ्ज हरगिज़ मौजूद नहीं जिनके साथ हम नुसरत फतेह अली खान का तारफ करवाएं। बस ये है कि खान साहब पाकिस्तान की वो वाहिद शख्सियत है जिन्होंने इंटरनेशनल हवाले से पाकिस्तान को मुतारफ किया, मौसीकी के हवाले से, और हमारी जो बहुत ही रिच कल्चरल हेरिटेज है उसके हवाले से। अब हमारे यहाँ कुछ गुलामाना जहनियत ज़रूर होती है कि हम जब भी अपने किसी आर्टिस्ट की बड़ाई बयान करते हैं तो वेस्ट का हवाला ज़रूर लाते हैं। चुनांचे बड़ा अदीब भी वही होता है जहाँ वेस्ट में उसके तर्जुमे हों, और इसी तरह गुलकारी के हवाले से। मैं आशा वकल्ला इस हवाले से खान साहब की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन ये एक ऑनर है कि मसलन 3 फिल्में हॉलीवुड की जो ब्लॉकबस्टर कहलाती हैं उनकी मौसीकी खान साहब ने दी। इनमें लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट आपको याद होगी, इसमें द सेंट एक ताज़ा तरीन फिल्म है जिसके हवाले से ये मौसीकी दे रहे हैं, और इसके अलावा डेड मैन वॉकिंग जो बहुत ही मारूफ फिल्म है उसके जो पस मंजर में मौसीकी थी वो भी खान साहब ने दी। खान साहब का आलाप जो है वो पूरी दुनिया में गूंजता है। खान साहब, कहा यह जाता है कि आगाज में बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि आपकी आवाज इस काबिल ही नहीं कि आप गुलकार बन सकें, आप गा ही नहीं सकते। लेकिन फिर कोई मोजज़ा हुआ, कोई नजर करम हुई किसी की, या कुछ ऐसे हालात हुए कि आप पूरी दुनिया में गुलकारी के हवाले से पहचाने गए। वो किसकी नजर करम थे? कव्वाली का घराना हमारा है और हमारा शुरू से ताल्लुक बुजुर्गान दीन से, सूफिया कराम से रहा है, और ये उन्हीं की बरकत है कि मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूँ। क्योंकि शुरू में जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो जितने मेरे तमाम शागिर्द थे वालिद साहब के, वो कह रहे थे कि आप गा सकते नहीं, और मेरा आवाज़ इतना बुरा था कि मुझे खुद। अच्छा, आप भी ये कह रहे हैं? मगर कुछ ये इसको तो मैं वलायत कहूँगा, ये दरगाह है अजमेर शरीफ, वहाँ से एक खत आया कि हमने फतेह अली खान का जानशीन मांगा है, तो वो हमारी दुआ कबूल हो गई। तो उसके बाद, और आप यकीन करें, मेरे वालिद साहब के इंतकाल के और 40वें के दरमियान आप कितना अरसा होगा, मेरी पहली ज़िंदगी की परफॉर्मेंस वो मेरे वालिद साहब के 40वें पे थी। और जब मैंने गाया वहाँ तो सभी जितने भी हमारे बैठने उठने वाले लोग थे, गाने बजाने वाले लोग थे, सब ने बहुत तारीफ की कि बहुत अच्छा है। ये आपकी पहली परफॉर्मेंस? जी हाँ। और इसके ताल्लुक मैं कहता हूँ कि मेरी हमारी सिलसिला चिश्तिया साबरिया में बैत है मेरी, ख्वाजा मोहम्मद दीवान शाह साबरी, उनका फैज़ है जो हमारे पूरे ख़ानदान पे। अच्छा, आपकी पैदाइश फैसलाबाद की? जी, 1948 में पैदा हुए, यानी गोया सरासर पाकिस्तानी। फैसलाबाद का क्या इन्फ्लुएंस आप पे हुआ? उस सरजमीन का, उस मट्टी का कर्ज है आपका, और आपने पूरी दुनिया में कहा आप फैसलाबाद से उठते हैं और वाशिंगटन की स्टेट यूनिवर्सिटी में जाके मौसीकी की तालीम देते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। मेरा अपना शहर है और वहाँ मेरा बचपन गुजरा। मेरे स्ट्रगल के दिन, मेरी मेहनत के दिन वो फैसलाबाद के यादगार दिनों में से हैं, मुझे कभी नहीं भूल सकते। मौसीकी के अलावा क्या क्या शौक थे आप? मौसीकी के अलावा मुझे क्रिकेट देखने का शौक था। देखने का? अच्छा। क्योंकि मेरे भाई जो थे तायादार भाई, वो बहुत अच्छे प्लेयर थे क्रिकेट के, उनके साथ जाता रहना, ग्राउंड में जाते रहना कभी। अच्छा,
वैसे मुझे बचपन से गाने का शौक है। अच्छा, सुना नहाने का और खाने का भी शौक था गाने के अलावा? नहाने का तो मुझे शौक नहीं था, मुझे पानी से बहुत खौफ आता है। मेरे हमारे घर के नजदीक ही एक नहर है जी, वहाँ मेरे दोस्तों ने मुझे धक्का दे दिया और मुझे बड़ी मुश्किल से बाहर तो हम शुक्रगुजार हैं उस शख्स के जिसने आपको बचा लिया वहां से। और खाने के हवाले से सुना कि एक दफा आप कोई पुलाव वगैरह खाने गए थे और वहां पकड़े गए थे, ये क्या हुआ? वो उन दिनों बचपन की बात है। वो फिल्म लगी हुई थी मंजिल जी। तो हम सारे दोस्त थे, मेरे साथ दो दोस्त थे। हम मंजिल फिल्म देखने के लिए चले गए। हमारे पास पैसे बहुत कम थे। फिल्म देख के वापस आए तो हम जहांगीर मुर्ग पुलाव हमारी बड़ा मशहूर है जी। हमने कहा चले पुलाव खाते हैं जल्दी। हमारे पास तीनों के पास 8 आने थे, 1.5 रुपया था हमारे पास। तो उसी दिन उन्होंने पुलाव का रेट बढ़ा दिया। उस दिन जब हम खाना खा के पुलाव खा के निकले तो उन्होंने कहा जी आप 3 रुपए दें, हमारे पास 1.5 रुपया। उन्होंने हमें बिठा लिया, सारी आग बिठा लिया। अच्छा कितनी उम्र थी आपकी उस वक्त? उस वक्त 12-13 साल का। अच्छा। एक सिलसिला है कि बुजुर्गों की एक अनायत होती है आप पर, और उसके बाद जाहिर है कि आप में भी टैलेंट हो तो तभी बात बनती है। आपके जो वालिद साहब थे उनकी ख्वाहिश थी कि आपको डॉक्टर बनाया जाए जी, लेकिन हम ये सोचते हैं कि डॉक्टर तो हजारों लाखों की तादाद में है, लेकिन नुसरत फतेह अली खान पूरी दुनिया में एक है। और अब भी आप डॉक्टर हैं, क्योंकि जो मोहब्बत के मारे होते हैं, जो दुख वाले होते हैं, जो उदास होते हैं, उन सब की जो है दवा आपके पास होती है। तो पहली दवा जो है, पहले मैं थोड़ा सा क्लासिकल पेश करूंगा। अच्छा ठीक, यमन।
सदा मंगल पामा रे गा मारे रे गा रानी रे गा मारे मारे सावरी रे गा रे मा गा पामा रे गा मा गा रे जिया
बेगम नुसरत फतेह अली खान यहाँ तशरीफ रखती हैं। मेरा ख्याल है कि इनसे, इनके जो अजीम गुलकार कामिल थे, इनके बारे में तासरात मालूम किए जाएं। बेगम साहब, ये जो हर दूसरे रोज इंग्लैंड और अमेरिका वगैरह चले जाते हैं, तो ये आपको इसके ऊपर कोई एतराज नहीं होता? होता है, काफी होता है, लेकिन उसका असर नहीं होता। इनके ऊपर असर नहीं होता। अच्छा, खाने में क्या पसंद करते हैं घर में? अच्छा खाना तो बहुत परहेजी खाते हैं, जैसे पुलाव वगैरह उनको पसंद है, और कबाब। अच्छा, आप पकाती हैं इनके लिए खाना? ज़ाहिर खुद भी खाती? खुद भी खाती है, वैसे मेरे हाथ का खाना इनको पसंद है, लेकिन इसके बावजूद छोड़ के बाहर चले जाए तो याद भी करते हैं वो खाना। अच्छा, अगर याद करते हैं जब कभी आपके पास जब होते हैं, तो कभी गुनगुनाते हैं या कुछ सुनाते हैं आपको? सुनाते हैं उनको। क्या सुनाते हैं? कोई भी ट्यून नहीं बनाए तो मुझे जरूर सुनाते हैं कि ये कैसी बनी है, सब सुनो जरा। खास शेर या खास मिसरा आपके लिए, आपको देख के सामने बिठा के? पीछे मुझे याद नहीं होगा। यहाँ बेटी भी माशाल्लाह निदा बैठी हुई। तो बेटे, आप मुझे ये बताएं कि आप अपने अब्बू की कैसेट्स जो हैं वो सुनती? जी सुनती। कौन सी कैसेट अच्छी लगती? जी वो बहुत पसंद? जी, मस्त मस्त बहुत पसंद। अच्छा खान साहब, आज के अखबार में मैं एक खबर पढ़ रहा था कि आप मैडोना के साथ गा रहे हैं, तो आप मैडोना को मिले हैं? मेरा मतलब कि मुलाकात हुई? मैडोना से 2-3 दफा मुलाकात हुई। अच्छा, किस किस्म की मुलाकात हुई? वो मेरा प्रोग्राम सुनने के लिए आई है, और अच्छा। उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं आपके साथ गाना चाहती हूँ। अच्छा, अच्छा ये फरमाएं कि आपके ज़हन में कुछ है कि मैडोना के साथ आप किस किस्म का गाना गाएंगे? वो वर्जन कंपनी है, बहुत बड़ी जी जी, अमेरिकन रिकॉर्ड कंपनी है, वो कुछ ऐसा बना रहे हैं एल्बम, एक पूरे इंटरनेशनल फेम के आर्टिस्टों का। अच्छा, मसलन पावरटी, मैडोना या इस किस्म के वहाँ के अरेंजर जो है वो भी बहुत नामवर, ऐसे जबीन मेहता जैसे लोगों को। जी जी बिल्कुल, बहुत फेमस जो मेहता साहब अरेंज कर रहे हैं। अच्छा, आप ये फरमाएं कि हमने ये सुना था कि पहली मरतबा जब आप गए हैं वहाँ पे अमेरिका में, तो वहाँ पे पीटर गैब्रियल जो थे, उनका कोई स्टूडियो है जिसमें वो रिकॉर्ड करते हैं, मुख्तलिफ जो गुलकार बाहर से आते हैं उनकी आवाज़ें, और जब आपको उन्होंने रिकॉर्ड किया तो ख़वातीन हज़रात, उनका ये कहना था कि मैं जिस कंप्यूटर पर मुख्तलिफ गुलकारों की आवाज़ें रिकॉर्ड करता हूँ, तो नुसरत फतेह अली खान जब पलटाते थे अपनी आवाज़ को तो कंप्यूटर पीछे रह जाता था। ये वाहिद शख्स है। और उसके बाद आपकी उनके साथ बहुत तवील दोस्ती? मैंने बहुत काम किया है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मगरब की दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाने वाला मुझे पीटर गैब्रियल है। 2 शेर अपने वालिद और अपने ताया मरहूम उस्ताद फतेह अली खान मुबारक अली खान की बनाई हुई कंपोजिशन और उनके अंदाज में थोड़ा सा पेश करूँगा, क्योंकि ये अंदाज वो अपने साथ ही ले गए और मुझे बचपन से उनको सुनने का जो तजर्बा हुआ थोड़ा सा मेरे जहन में है। वो मैं आपकी फरमाइश पर एहसान दानिश की गजल है, इसकी बोल बांट और तकरार ये देखने वाली है कि उन्होंने उस दौर में इसकी बोल बांट और उसकी कंपोजिशन की जो उठान है वो देखने वाली
अब से जाना हम, अब से जाना हम शहीद जलवा ले जाना ना हम, अब से जाना हम शहीद जलवा ले जाना ना हम, अब से जाना हम अब से जाना ना हम, अब से जाना ना हम, अब से जाना शरीर जलवा ले जाना ना हम अब से जाना शरीर जलवा ले जाना ना हम, अब से जाना हम शहीद जलवा ले जाना ना हम, जाना ना अब से जाना जलवा ले जाना ना हम, अब से जाना शहीद जलवा ले जाना ना, अब से जाना हम शहीद जलवा ले जाना ना, अब से जाना हम शहीद जलवा ले जाना ना, आशना से आशना, आशना से आशना, बेगाना से बेगाना, आशना से आशना, बेगाना, आशना से आशना हम, आशना हम, आशना से आशना, बेगाना, तुझको क्या मालूम गुजरी किस तरह मुर्बत की राह, तुझको क्या मालूम गुजरी किस तरह मुर्बत की राह, कह फिरे दिख दिख सितारे, कह फिरे दिख दिख सितारे से तेरा अफसाना, कह फिरे दिख दिख सितारे से तेरा अफसाना, कह फिरे दिख दिख सितारे से, कह फिरे दिख दिख सितारे से, कह फिरे दिख दिख सितारे से तेरा अफसाना, अफसाना शहीद जलवा ले जाना ना। आपने एक खास अहद जो था उसको जिंदा कर दिया, और यकीनन आपके वालिद साहब में जो कमाल था उसके असरात भी, और उसके असरात उस हद तक जो हमारे दिलों को छूते हैं आपकी आवाज में हमने सुने। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त सूरत हाल कुछ यूं है कि पूरे दुनिया में जहां कहीं भी हम जाते हैं, चाहे वो शख्स अफ्रीका का हो, अमेरिका का हो या यूरोप का हो, वो गुनगुनाता पंजाबी में है। चुनांचे पंजाबी के हवाले से जो एक पाकिस्तानी जुबान है, मेरा ख्याल है कि जितनी कंट्रीब्यूशन आपकी है दुनिया में किसी और शख्स की नहीं है। तो आपका दिल उस तरफ आता था, तासर उसमें ज्यादा था, गायकी उसमें ज्यादा थी, रिदम उसमें ज्यादा थी, क्या वजह थी? पहले लोग उसको अवॉइड करते थे। देखिए, पंजाबी एक तो मेरी मादरी ज़बान है, दूसरा पंजाबी में जो एक तासीर है वाह, वो बहुत कम ज़बानों में है, क्योंकि सूफिया ने भी पंजाबी में काफियाँ लिखी, दोहे लिखे, और मुझे पंजाबी ज़बान से इश्क है, और ख़ास तौर पर सूफिया का कलाम गाने से मुझे जो रूहानी सुकून मिलता है, वो पूरी दुनिया से फैज़याब। अच्छा, बाहर जब आप कॉन्सर्ट करते हैं
तो वहां लोग आपसे पूछते हैं कि ये पंजाबी के जो बोल आप गा रहे हैं इनका मतलब क्या है? अब तो मेरी गाई हुई जो चीजें पंजाबी की जी, उनका काफी जबानों में तर्जुमा हुआ है। जर्मन जबान में हुआ, फ्रेंच में हुआ, इंग्लिश में हुआ, जापानी जबान में हुआ। तो शुरू शुरू में हम वो इस कॉन्शियस थे कि पता नहीं क्या होगा, हमारी जबान को वो नहीं समझते। पहली दफा जब हम परफॉर्मेंस के लिए गए जी, तो हमने वो अपनी गाई हुई कवालियों का तर्जुमा इंग्लिश में करवा के पहले उनको सुनाते थे। तो फ्रांस वाले कहने लगे, तो फ्रांस में प्रोग्राम होता था, वो कह रहे थे कि आप हम पर जुल्म न करें, आपकी परफॉर्मेंस हमें बता रही है कि आप क्या क्या गा रहे हैं। वाह। अच्छा, जापान भी आप तशरीफ ले गए? जी, जब बहुत दफा गया हूँ जापान। और वहां पे कहा जाता है कि आपको एक छोटे महात्मा बुद्ध की सूरत में लिया जाता है। जी, वो मेरा गाने का स्टाइल को जब आंखें बंद करके करता तो वो कहते हैं कि हमारे ऐसे। वाह। अभी मुझे जापान से पिछले साल फकोका अवार्ड दिया उन्होंने। फ्रांस का भी एक बहुत बड़ा अवार्ड आपको पेरिस में मिला। जी बिल्कुल। और वो भी बुनियादी तौर पे आपको आपकी गायकी के हवाले से मिला। जी। वाह।
बन गई तेरी याद वसीला जब मेरा रंग रंगीला बन गई तेरी याद वसीला रखिया दिल देने माही मैं तेनू याद करा जब हर हर दे माही मैं तेनू याद करा जब हर हर दे जिंदगी 4 दिन की मोहलत है, जिंदगी 4 दिन की मोहलत है, सबको बस एक जैसी उजरत है, जिंदगी 4 दिन मोहलत है, जिंदगी 4 दिन की मोहलत है, सबको बस एक जैसी उजरत है, जिंदगी 4 दिन की मोहलत
साहब, आपको लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं, आप भी किसी को सुनते हैं? जी, मैं कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनको मैं सुनता हूँ जी। मुख्तलिफ सिनफों में। क्लासिकल में मैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उस्ताद अमीर खान साहब, उस्ताद सलामत अली खान साहब को सुनता हूँ। और प्लेबैक सिंगर में मुझे मैडम नूरजहां, लता मंगेशकर, आशा भोंसले मुझे पसंद है। और इसके अलावा मुझे इंस्ट्रूमेंटल बहुत पसंद है।
सैयद मकसूद अली शाह कादरी, इंडिया, QBR बज़्म। हाँ साहब, बहुत ही खूबसूरत आलाप। एक सवाल ज़हन में आता है कि डेड मैन वॉकिंग में जब उसको डेथ सेल की तरफ इलेक्ट्रीक्यूट करने के लिए ले जाया जाता है, तब आपका आलाप शुरू होता है। जी। लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट में भी जब एक खास सूरत हाल होती है, तब एक और फिल्म, उसका नाम मेरे ज़हन में नहीं रहा, जिसमें जेल ब्रेक होता है वायलेंस के हवाले से। नेचुरल बॉर्न किलर। जी, नेचुरल बॉर्न किलर, यस, जी हाँ। तो ये क्या बात है कि इसमें तमाम तर जगहों पे एक जो डेथ का तासर है वो ज्यादा है, अगरचे वो दुचन करता है, क्योंकि जिस वक्त आपका आलाप शुरू होता है तो गोया वो जान बढ़ जाती है और लोग वाकई ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस शख्स को मौत की सजा हो चुकी है। तो क्यों आपको इन ट्यूनों के लिए ही चुना जाता है? वजह ये है कि कुछ सुरों का तासुर ऐसा होता है जी, कुछ सिचुएशन के लिहाज से। वो मुझे फिल्म दिखाई जाती है, पहले डेड मैन वॉकिंग जो थी मैंने वीडियो के जरिए देखी। ठीक। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आप अपनी मर्जी से इसमें आप आलाप करें। तो उस वक्त भी मैंने राग सोनी का आलाप किया था, क्योंकि उसको तासुर ऐसा दिखाना होता है कि जो हम नाक होता है। तो इसीलिए हमारे जो संगीत में राग हैं, जी, ऐसे राग हैं जिनमें वो तासुर पैदा होता है, वो उस गम का सिलेक्शन की जाती है। ये हो सकता है कि डेड मैन वॉकिंग का थोड़ा सा आप आलाप हमें सुना दें। वो तो गाना था। हाँ नहीं, लेकिन जी, वो हाँ। इसमें मैसेज था, प्यार मोहब्बत। La 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 la
कैसा प्यार देना इस दुनिया में आए हो तो एक दूजे से प्यार करो। जीना कैसा इस दुनिया में आए हो तो एक दूजे से प्यार करो। जीना कैसा प्यार देना इस दुनिया में आए हो तो एक दूजे से प्यार करो। बा बा नि दा नि बा दा मा बा मा बा मा बा पा पा मा गा 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 मा गा 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 मा पा मा गा बा बा नि दा नि बा दा मा बा दा नि दा बा बा दा नि दा बा बा नि दा बा मा गा गा बा मा बा गा 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 बा बा नि दा नि बा दा मा बा जीना कैसा प्यार देना इस दुनिया में आए हो तो एक दूजे से प्यार करो। जीना कैसा आप ये फरमाएं कि जब आपने मिक्स किया वेस्ट को और ईस्ट को तो आप पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई उस जमाने, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग अब इसी तौर मतलब कि अपने आप को पेश कर रहे हैं और वो इसमें कोई कबाहत नहीं समझते कि अगर एक वेस्टर्न जो ऑर्केस्ट्रा है या सिंगर है उसके साथ वो गाएं। तो शुरू में तो आपको बहुत ज्यादा दुश्वारियां पेश आई, बहुत लोगों ने क्रिटिसिज्म, काफी लोगों ने इसकी मुखालफत भी की, मुझे काफी इतराजात भी सुनने पड़े, मगर एक मेरा ये मिशन था कि ये सबको साथ लेकर चलूं। जी तो उसमें कामयाब नई जनरेशन के लिए मैंने ये किया था, तजर्बा किया था। जी जी वो कामयाब हुआ, उसको सभी लोगों ने पसंद किया, क्योंकि हमारे मशरक़ को मैंने इस अंदाज से उसमें मिक्स किया है कि मशरक़ी अंदाज को मैंने गुम नहीं होने दिया। मीर की एक गजल है आपकी, वो हम सुनना पसंद करें। इसकी कंपोजिशन मैंने राग मधवंती में की है। हस्ती अपने हवाव की सी है।
खान साहब, बहुत सारे आपके नगमे उनकी कॉपीज हुई दूसरे मुल्कों में, और वो जो कॉपीज हुई वो जाहिर है कि बहुत ही थर्ड रेट कॉपीज थी। वो हमें भी महसूस हुआ, ना वो आवाज थी, ना वो रिदम थी, और ना वो पाकीज़गी थी जिस तरह आपने उनको गाया। तो आपको कैसा महसूस होता है जब आप उसको देखते हैं? कुछ खुशी भी महसूस होती है, इसलिए कि पहले ये इल्जाम था कि पाकिस्तानी कॉपी करते हैं, और इस लिहाज से मुझे बहुत खुशी होती है कि तो वो हमें कॉपी करते हैं। और दूसरी इस बात का मुझे रंज होता है, कुछ ऐसी डिवोशनल चीजें होती हैं जो सिर्फ पाकीज़ा होती हैं, जिनके लिए एक तकद्दुस होता है, मार्फत की चीजें, उनका जब हशर बिगाड़ते हैं, मिसाल के तौर पे अल्लाह को आई लव यू कर रहा है, ये बहुत ज्यादा है। तो इस चीजों से बड़ा अफसोस होता है। ये उर्दू में माहिया अमजद इस्लाम अमजद का लिखा हुआ पेश कर रहा हूँ। इसकी धुन पहाड़ी राग भी कंपोज की। अज़लों से मांगी हूँ, अज़लों से बहता हुआ सागर है, बहता हुआ सागर है, तक एक नजर जानी हो, पल के मुसाफिर हैं, पल के मुसाफिर हैं, पल के
खान साहब आप ये फरमाएं कि आपने अपना नाम क्यों बदल लिया था बचपन में? सुना है कि आपका नाम परवेज होता। जी, मुझे बचपन में परवेज ही नाम में रखा गया था। घर वाले मुझे, मेरी बड़ी बहनें मुझे अब भी पेजी के नाम से पुकारती हैं। मेरे पुराने दोस्त जो वो मुझे पेजी के नाम से याद करते हैं। नहीं तो क्या वजह हुई? इसकी वजह ये थी कि क्योंकि हमारा ताल्लुक बुजुर्गान दीन से है। एक सूफी मेरे वालिद साहब के पास तशरीफ लाए। जब मेरे वालिद साहब ने मुझे परवेज के नाम से आवाज़ दी तो वो चौंक गए। उन्होंने कहा कि ये नाम फ़ौरन बदलें आप। उन्होंने कहा जी इसकी वजह, उन्होंने कहा जी कि ये सरकार दो आलम का ख़त जो था, ईरान के बादशाह का नाम था परवेज, उसने ख़त पढ़ दिया था जी। तो आप इसका नाम फ़ौरन, फिर उन्होंने कहा कि आप ही नाम तजवीज़ करें। फिर उन्होंने फिर मुराकबे में गए वो काफ़ी देर तक। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा नाम नुसरत अली रखा। और यकीनन ये नाम बहुत मुबारक साबित हुआ। खान साहब, आपको लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं, आप भी किसी को सुनते हैं? जी, मैं कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनको मैं सुनता हूँ जी, मुख्तलिफ सिनफों में। क्लासिकल में मैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उस्ताद अमीर खान साहब, उस्ताद सलामत अली खान साहब को सुनता हूँ। और प्लेबैक सिंगर में मुझे मैडम नूरजहां, लता मंगेशकर, आशा भोंसले मुझे पसंद है। और इसके अलावा मुझे इंस्ट्रूमेंटल बहुत पसंद है। अच्छा, बेगम की भी कुछ सुनते हैं कि नहीं? बेगम की हर वक्त सुनते हैं। सुनाते रहते हैं। ये एक गीत पेश कर रहा हूँ। इस गीत में खुसूसी बात यह है कि पहली दफ़ा मैडम नूरजहां ने मेरे साथ ये गीत गाया था। मेरे एल्बम में 2 गीत जो थे वो मैडम नूरजहां के साथ थे, जिसको कॉपी भी किया गया, इंडिया में भी कॉपी किया गया। तो ये समाअत फरमाइए।
सैयद मकसूद अली शाह कादरी इंडिया QBR बज़्म। क्या गाने, इसे कहते हैं कि देर आया दुरुस्त आया। अच्छा, वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान ने हासिल किया, जहां पे हमारे क्रिकेटर्स जो हैं उनकी फॉर्म ने कंट्रीब्यूट किया, वहां पे आपका भी बहुत चर्चा है, आपका भी बहुत तज़किरा है। शायद ये पहला वर्ल्ड कप है जिसमें गायकी को भी अमल दखल था। तो ये किस तरह बात हुई? आप वहां पे मौजूद तो नहीं थे ड्रेसिंग रूम में ऑस्ट्रेलिया? इत्तफाकन मैं भी ऑस्ट्रेलिया में था जी, मगर मैं दूसरे शहर में था जी। तो पाकिस्तान फलसफे लगातार मैच हार रहा था, तो मैंने फिर फोन पे बात की जी। मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है। उधर हमारा एडलेड में वो फंक्शन था, उसमें 40 मुल्कों के फनकार जी, उसमें सरे फहरिस्त मेरा नाम लिखा हुआ था कि सबसे अच्छा। तो मैंने अपने टीम के कप्तान को और दूसरे खिलाड़ियों को सबको ये कहा कि आप, मेरे जज्बात आपके साथ हैं। और मैंने अपनी स्पेशल 2 कवालियाँ रिकॉर्ड करके उनको दे दी। एक थी अल्लाहू और एक नाज शरीफ थी, इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा। वाह। और ये रात दिन वो सुनते रहे और इस जज्बे के तहत उन्होंने मैच जीता। सुभान अल्लाह। एक बहुत बड़ी खूबी जो खान साहब में है वो ये है कि लफ्ज आम तौर पर पीछे रह जाता है और इनकी गायकी जो है वो उस लफ्ज को ज्यादा खूबसूरत बना देती है, ज्यादा बेहतर बना देती है। यानी कागज पे जब आप कोई चीज पढ़ते हैं, कोई गजल, तो वो शायद इतनी अहम ना लगे, लेकिन जब हम इनकी आवाज से सुनते हैं और दोबारा उसी गजल को या उसी गीत को कागज पर दोबारा पढ़ते हैं तो लगता है कि ये एक मुख्तलिफ। तो ये बहुत बड़ा इनका कमाल है। कोई ना कोई शाम ऐसी होती है जिंदगी की जो वसीला बन जाती है एक याद का। तो आज की शाम भी यकीनन एक यादगार शाम थी और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ अपने सब मेहमानों का और खान साहब नुसरत फतेह अली खान साहब का, तो वो तशरीफ लाए। अब इनसे गुजारिश है कि अपनी पसंद की कोई भी आइटम जो है आखिरी आइटम के तौर पर पेश करें।
सैयद मकसूद अली शाह कादरी, इंडिया, QBR बज़्म।